हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का एक बार फिर से चैत्र मास की इस पावन कथा श्रृंखला में स्वागत है। इस पवित्र माह में भगवान रामा के दिव्य चरित्र का श्रवण करना अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति के साथ राम कथा सुनता है, उसके जीवन में धर्म, शांति और सद्बुद्धि का प्रकाश होता है। पिछले अध्याय में हमने सुना कि भगवान राम ने दंडकारण्य के वन में भयंकर युद्ध करके खारा, दुशाना और उनकी विशाल राक्षस सेना का संहार कर दिया। इस घटना को देखकर राक्षसी शूर्पणखा अत्यंत क्रोधित और अपमानित होकर लंका पहुंच गई थी। अब आगे की कथा सुनते हैं। जब शूर्पणखा लंका पहुंची तब वह सीधे अपने भाई राक्षस राज रावण के दरबार में गई। उस समय रावण अपने स्वर्णिम सिंहासन पर बैठा हुआ था और उसके चारों ओर अनेक राक्षस मंत्री उपस्थित थे। शूर्पणखा की यह दयनीय अवस्था देखकर रावण आश्चर्यचकित रह गया। उसने क्रोध और आश्चर्य से पूछा, बहन, तुम्हारी यह दशा किसने की? किसने तुम्हारा ऐसा अपमान करने का साहस किया? तब शूर्पणखा ने रोते हुए सारी घटना सुनाई। उसने बताया कि दंडकारण्य के वन में 2 राजकुमार आए हैं। रावण यह सुनकर अत्यंत क्रोधित हो गया। लेकिन उसी समय शूर्पणखा ने एक और बात कही जिसने रावण के मन में एक नया विचार उत्पन्न कर दिया। उसने कहा, भैया, उन दोनों राजकुमारों के साथ एक स्त्री भी है जिसका नाम सीता है। वह इतनी सुंदर है कि उसके समान रूप तीनों लोकों में किसी का नहीं है। यदि वह लंका में हो तो तुम्हारी महिमा और भी बढ़ जाएगी। शूर्पणखा के इन शब्दों ने रावण के मन में लालच और अहंकार की अग्नि जगा दी। वह सीता के सौंदर्य के बारे में सोचने लगा और उसके मन में उन्हें प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न हो गई। रावण जानता था कि राम अत्यंत पराक्रमी हैं। इसलिए उसने तुरंत युद्ध करने का विचार नहीं किया। उसने एक योजना बनाने का निश्चय किया। कुछ समय विचार करने के बाद रावण ने सोचा कि इस कार्य में उसकी सहायता केवल एक ही व्यक्ति कर सकता है और वह था उसका मामा मरीचा। मारीच एक शक्तिशाली राक्षस था और मायावी रूप धारण करने में अत्यंत कुशल था। रावण तुरंत अपने रथ पर बैठकर मारीच के आश्रम की ओर चल पड़ा। वह समुद्र पार करके उस स्थान पर पहुंचा जहां मारीच तपस्या कर रहा था। जब मारीच ने रावण को आते देखा तो वह समझ गया कि रावण किसी विशेष उद्देश्य से उसके पास आया है। उसने सम्मान पूर्वक रावण का स्वागत किया और उसके आने का कारण पूछा। अब रावण मारीच को अपनी योजना बताने वाला था, एक ऐसी योजना जो आगे चलकर रामायण की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक बनने वाली थी। आगे क्या हुआ और रावण ने मारीच से क्या कहा, यह हम जानेंगे रामायण कथा अध्याय 5 के भाग 2 में। जय श्री राम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। चैत्र मास की इस पावन कथा श्रृंखला में आप सभी का पुनः स्वागत है। पिछले भाग में हमने सुना कि राक्षस राज रावण अपनी बहन शूर्पणखा से माता सीता के अद्भुत सौंदर्य के बारे में सुनकर उन्हें प्राप्त करने की इच्छा से भर गया। इसी उद्देश्य से वह अपने मामा मरीचा के पास सहायता मांगने के लिए गया। अब आगे की कथा सुनते हैं। जब रावण मारीच के आश्रम पहुंचा तो मारीच ने उसका आदरपूर्वक स्वागत किया और पूछा, हे लंकेश्वर, आप इस प्रकार अचानक यहाँ कैसे आ गए? अवश्य ही कोई महत्वपूर्ण कार्य होगा। तब रावण ने अपने मन की बात मारीच को बताई। उसने कहा, दंडकारण्य के वन में रामा नाम का एक राजकुमार अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मणा के साथ रहता है। उसकी पत्नी सीता अत्यंत सुंदर है। मैं उसे लंका लाना चाहता हूं, लेकिन राम अत्यंत पराक्रमी है। आप पराक्रमी हैं, इसलिए मुझे एक योजना बनानी होगी। इस कार्य में मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए। रावण की यह बात सुनकर मारीच कुछ क्षणों के लिए शांत हो गया। वह राम के पराक्रम को अच्छी तरह जानता था। वास्तव में वह पहले भी राम के हाथों पराजित हो चुका था और उनके बाणों की शक्ति का अनुभव कर चुका था। मारीच ने गंभीर स्वर में रावण से कहा, हे रावण, तुम जिस राम की बात कर रहे हो वे कोई साधारण मनुष्य नहीं हैं। वे अत्यंत महान और पराक्रमी हैं। उनसे शत्रुता करना तुम्हारे लिए विनाश का कारण बन सकता है। मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि इस विचार को त्याग दो और अपने राज्य में सुखपूर्वक शासन करो। लेकिन रावण अहंकार और क्रोध से भरा हुआ था। उसने मारीच की बात को गंभीरता से नहीं लिया। उसने कहा, मारीच, मैं लंका का राजा हूं। मैं जो चाहता हूं वह अवश्य प्राप्त करता हूं। यदि तुम मेरी सहायता करोगे तो अच्छा होगा, अन्यथा मुझे क्रोधित मत करो। मारीच समझ गया कि रावण अपने निर्णय से पीछे हटने वाला नहीं है। तब रावण ने अपनी पूरी योजना बताई। उसने कहा,
तुम एक मायावी स्वर्ण मृग का रूप धारण करो और राम की कुटिया के पास घूमो। जब सीता उस अद्भुत मृग को देखेंगी तब राम उसे पकड़ने के लिए दूर तक चले जाएंगे। इसी अवसर का लाभ उठाकर मैं सीता का हरण कर लूंगा। मारीच यह योजना सुनकर भयभीत हो गया। वह जानता था कि यह योजना राम के विरुद्ध है और इसका परिणाम बहुत भयानक हो सकता है। उसने फिर से रावण को समझाने का प्रयास किया। हे रावण, मैं तुमसे विनती करता हूं कि इस विचार को छोड़ दो। राम से शत्रुता करना उचित नहीं है। यह तुम्हारे और तुम्हारे राज्य के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। लेकिन रावण के मन में अब केवल अहंकार और लालच ही शेष था। उसने क्रोधित होकर मारीच को आदेश दिया कि वह उसकी योजना में सहायता करे। अब मारीच के सामने एक कठिन स्थिति थी। या तो वह रावण की बात माने या उसके क्रोध का सामना करे। आगे क्या हुआ की कथा सुनते हैं। मारीच रावण की योजना सुनकर बहुत चिंतित हो गया। वह जानता था कि राम कोई साधारण मनुष्य नहीं है। उनके पराक्रम और दिव्य शक्ति का अनुभव वह पहले भी कर चुका था। इसलिए उसने एक बार फिर रावण को समझाने का प्रयास किया। मारीच ने कहा, हे रावण, मैं तुम्हें फिर से चेतावनी देता हूं। राम से शत्रुता करना उचित नहीं है। वे धर्म के रक्षक हैं और अत्यंत पराक्रमी भी हैं। यदि तुम सीता का हरण करोगे तो इसका परिणाम बहुत भयानक होगा। यह कार्य तुम्हारे और लंका के लिए विनाश का कारण बन सकता है। लेकिन रावण अपने अहंकार में इतना डूब चुका था कि उसे किसी की सलाह सुनाई ही नहीं दे रही थी। उसने क्रोधित होकर कहा, मारीच, यदि तुम मेरी सहायता नहीं करोगे तो मैं अभी तुम्हें मार डालूंगा। लेकिन यदि तुम मेरी योजना में साथ दोगे तो तुम्हें कोई भय नहीं होगा। रावण की यह कठोर बात सुनकर मारीच समझ गया कि अब उसके पास कोई विकल्प नहीं है। उसने मन ही मन विचार किया, यदि मैं रावण की आज्ञा नहीं मानूंगा तो वह मुझे अभी मार देगा। लेकिन यदि मैं उसकी योजना में साथ दूंगा तो संभव है कि मुझे भगवान राम के हाथों मृत्यु प्राप्त हो, और राम के हाथों मृत्यु मिलना तो मेरे लिए मोक्ष के समान होगा। यह सोचकर मारीच ने रावण की योजना में सहायता करने का निश्चय कर लिया। इसके बाद रावण और मारीच दोनों दंडकारण्य के वन की ओर चल पड़े। राम, सीता और तिक्तम लक्ष्मणा अपनी पर्णकुटी में निवास कर रहे थे। जब वे उस स्थान के निकट पहुंचे तब मारीच ने अपनी मायावी शक्ति से एक अत्यंत सुंदर स्वर्ण मृग का रूप धारण कर लिया। उसका शरीर सोने की तरह चमक रहा था। उसके सींग रत्नों की तरह चमकते थे और उसकी चाल अत्यंत मनमोहक थी। वह मृग धीरे धीरे राम की कुटिया के पास घूमने लगा। उसकी सुंदरता इतनी अद्भुत थी कि जो भी उसे देखता आश्चर्यचकित रह जाता। कुछ ही समय बाद माता सीता की दृष्टि उस स्वर्ण मृग पर पड़ी। उसे देखकर वे अत्यंत आश्चर्यचकित हो गईं। उन्होंने पहले कभी ऐसा अद्भुत मृग नहीं देखा था। सीता ने तुरंत भगवान राम को बुलाकर कहा, प्रभु देखिए, यह कितना सुंदर स्वर्ण मृग है। मैंने ऐसा मृग पहले कभी नहीं देखा। यदि संभव हो तो आप इसे पकड़कर मेरे लिए ले आइए। यदि यह जीवित न पकड़ा जा सके तो इसकी स्वर्णिम त्वचा ही ले आइए। हमारी कुटिया की शोभा बढ़ जाएगी। भगवान राम उस मृग को देखकर कुछ क्षणों के लिए सोच में पड़ गए। उन्हें लगा कि यह कोई साधारण मृग नहीं है, बल्कि संभवतः किसी राक्षस की माया हो सकती है। लेकिन माता सीता की इच्छा देखकर उन्होंने उस मृग को पकड़ने का निश्चय किया। आगे क्या हुआ, भगवान राम उस मृग के पीछे कैसे गए और इस घटना ने रामायण की कथा को किस नए मोड़ पर पहुंचा दिया। हरे कृष्णा। चैत्र मास की कथा श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। पिछले भाग में हमने देखा कि मारीच ने रावण की योजना के अनुसार स्वर्ण मृग का रूप धारण किया और माता सीता की नजर में आ गया। उन्होंने राम से मृग को पकड़ने का आग्रह किया। अब आगे की कथा सुनते हैं। भगवान रामा ने माता सीता की इच्छा के अनुसार उस स्वर्ण मृग का पीछा करना शुरू किया। मृग अपने सुंदर रूप और चाल से राम को जंगल की ओर खींचने लगा। राम अपनी धैर्यशीलता और विवेकपूर्ण दृष्टि के कारण मृग की चाल से सावधान थे। उन्हें संदेह हुआ कि यह कोई साधारण मृग नहीं है। मारीच ने अपनी पूरी क्षमता लगाई और राम को दूर जंगल की ओर खींचते हुए उन्हें मुख्य वन से दूर ले जाने का प्रयास किया। राम अपने तेजस्वी दृष्टि और शक्ति से उसे पकड़ने के बना, लेकिन रावण के मन में अब केवल अहंकार और लालच ही शेष था। उसने क्रोधित होकर मारीच को आदेश दिया कि वह उसकी योजना में सहायता करे। अब मारीच के सामने एक कठिन स्थिति थी। या तो वह रावण की बात माने या उसके क्रोध का सामना करे। आगे क्या हुआ, मारीच ने क्या निर्णय लिया और रावण की योजना कैसे आगे बढ़ी। मारीच रावण की योजना सुनकर बहुत चिंतित हो गया।
वह जानता था कि राम कोई साधारण मनुष्य नहीं है। उनके पराक्रम और दिव्य शक्ति का अनुभव वह पहले भी कर चुका था। इसलिए उसने एक बार फिर रावण को समझाने का प्रयास किया। राम ने अपने दिव्य तेज और अद्भुत पराक्रम का प्रयोग करते हुए मारीच के छल को नष्ट कर दिया। मारीच ने स्वर्ण मृग का रूप धारण कर राम को भटकाने का प्रयास किया था, लेकिन राम की दृष्टि और विवेक ने उसे बेकार कर दिया। मारीच ने अपनी असली रूप धारणा कर ली और राम के समक्ष आत्मसमर्पण किया। राम ने उसे क्षमा कर वापस वन की ओर भेज दिया। इस बीच रावण माता सीता को हरण करने में लगा था, अब पूरी तरह अपने दुष्ट इरादों को क्रियान्वित करने को तैयार था। रावण ने तेजस्वी शक्ति से माता सीता को पकड़ने का प्रयास किया। माता सीता ने अपने शील, भक्ति और विवेक का उपयोग किया और रावण को रोकने की हर संभव कोशिश की। उन्होंने अपने परम भक्तिपूर्ण हृदय और रामचंद्र जी के स्मरण से रावण का मन भय और लालच में भ्रमित किया। लक्ष्मण, जो राम के साथ वन में थे, उन्होंने तुरंत माता सीता की ओर दौड़ लगाई और रावण का सामना करने लगे। लक्ष्मण की वीरता और तेजस्विता ने रावण को अस्थिर किया। इसी समय राम भी मारीच के छल से मुक्त होकर सीता के पास पहुंचे। राम की दृष्टि और शक्ति को देखकर रावण का मन भयभीत हो गया। राम ने अपनी दिव्य शक्ति और धनुष से रावण को चुनौती दी। रावण ने भी अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया, लेकिन रामचंद्र जी की वीरता, धर्म और शुद्धता ने रावण के दुष्ट यंत्रों को नष्ट कर दिया। रावण ने अंततः समझा कि वह माता सीता को हरण नहीं कर पाएगा। इस प्रकार माता सीता का संकट टल गया। राम ने माता सीता को सुरक्षा और आश्वासन दिया कि वह उनके प्रति सदैव अपनी रक्षा करेंगे। मारीच को भी राम ने शांति और धैर्य की शिक्षा दी। वन में सभी ऋषि, गंधर्व और वनवासियों ने राम, लक्ष्मण और सीता की वीरता और धर्म पर आधारित संतुलित निर्णय की प्रशंसा की। इस अध्याय में हमें यह सीखने को मिला कि धैर्य, विवेक और भक्ति से किसी भी संकट का सामना किया जा सकता है। छल, लालच और दुष्टता अंततः नष्ट हो जाती है। राम, लक्ष्मण और सीता का यह वनवास भी हमें सत्य और धर्म के मार्ग का आदर्श दिखाता है। आज चैत्र मास कथा का यही संदेश है कि संकट के समय भक्ति और धर्म के मार्ग पर चलना ही सर्वोत्तम उपाय है। जय श्री राम। हरे कृष्णा।